हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए इस चैप्टर को अपना कंटिन्यू रखेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को। और बहुत छोटा चैप्टर है। जैसे कि कल आपने देखा, हमने सीखा था स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, ऐसे तो सबको आता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्क्वायर निकाल देते हैं, है ना। ऐसा सबको आता है कि स्क्वायर हर कोई निकाल देता है, बट शॉर्ट ट्रिक मेथड से जो हमने सीखा हम उस पर बात करें। तो कल स्क्वायर के कुछ ये दो मेथड हमने सीखे थे, एक ये मेथड और एक ये मेथड। इन पे स्क्वायर आपको निकालना, राइट। स्क्वायर एंड स्क्वायर। फिर हमने कुछ ये स्क्वायर के मेथड ट्राई किए और हमने पहले मेथड से स्क्वायर निकाला था, सेकंड मेथड आपको होमवर्क पे दिया था। एक बार क्विक रिवीजन और आज कर लेंगे। कुछ मेथड्स कुछ नंबर्स और मैं आपको आज लिख के दे देता हूँ एंड आपको उसके स्क्वायर निकालने हैं और हमें चेक करना है। दोनों मेथड से चेक करेंगे, ठीक है। फिर सीखेंगे स्क्वायर रूट पे बात आएगी। तो स्क्वायर से अगर निकालने हो तो स्टार्ट करते हैं 39 का स्क्वायर, फिर 76 का स्क्वायर, फिर 65 का स्क्वायर, फिर आप ऐसा करो, यहाँ लिख दो 81 का स्क्वायर, फिर लिख दो 65 का स्क्वायर, कुछ बड़े नंबर लेते हैं 99 का स्क्वायर लिख लो, फिर बड़े नंबर लिख लो 89 का स्क्वायर। कितना टाइम लगता है इनको निकालने में वो देखेंगे हम। फिर 51 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर और 105 का। चलो, कितनी जल्दी आप इनके स्क्वायर्स निकालते हैं हमने कल ट्रिक सीखी है। उस ट्रिक्स की आप हेल्प लेंगे, उस ट्रिक की मदद से आप सारे स्क्वायर्स यहाँ पे निकाल के बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखें कैसे आप इसको करते हैं। चलिए फटाफट चलिए देखते हैं 39 का स्क्वायर। पहले हम अपने जो पहला मेथड है, जिसको मैं बोलता हूँ अगर जिसकी मैथ्स की कैलकुलेशन अच्छी है, टेबल्स पे अच्छी पकड़ है, तो वो पहले मेथड को करें, क्योंकि पहला मेथड टाइम भी कम लेता है और इजी भी रहता है। ठीक है, वैसे तो हालांकि दोनों मेथड आपके इजी हैं। तो 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी, 9 3 जा 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, 54 और 8 62 होता है। 6 कैरी, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 15, तो 1521 आ गया। दूसरे मेथड से देखते हैं अपना 39 का स्क्वायर। तो 39 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, है ना, और एक जगह छोड़ के 9 3 57 और 54, तो आएगा 1 8 4 12, 9 5 14 1 15, तो 1521। यानी दोनों ही तरीके से देखा जाए तो हमारा आंसर सेम आ रहा है। फिर आते हैं 76 का स्क्वायर। क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, 7 6 42, 42 का डबल 84, 84 और 3 87, 8 कैरी, फिर 7 7 जा 49, 49 और 8, 49 और 10 होता है 59, 59 में से 2 माइनस कर दो 57, तो आ गया 5776। ठीक है, अब अपना अपना कैलकुलेशन करने का तरीका है भाई, आपको जैसे सही लगे आप वो करो। 6 का 36, 7 का 49 एक जगह छोड़ के, 7 6 जा 42, 2 जा 80, उसके बाद ऐड कर दो 6 3 4 7 8 9 17 4 1 5, 5 से मैच करें। 81 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। 16 का कैरी 1, 8 8 जा 64 और 1 6 5 6। इधर आ जाएंगे 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 01, 8 का स्क्वायर 64, एक कैरी 8 1 जा 2 16, 1 6 5, तो 6 5 6। 65 का स्क्वायर, ये आपको मैंने कल बताया था। 65 जिस नंबर के आखिरी में 5 होता है वो हमको बिना पेन उठाए हम इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। बिना पेन उठाए इसका आंसर निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 के बाद आता है 7, 6 7 जा 42, 4225। कितनी इजीली हमने निकाल देते हैं सारे स्क्वायर्स, कम से कम 1 2 3 4 3 7 2 9 स्क्वायर्स हम 1-2 मिनट के अंदर कर देंगे। 99 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 8 कैरी, 9 9 जा 81, 81 2 जा
162, 162 और 8 170, 170 का 0, 17 लगी कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 और 7 98, बस मैंने इसको ब्रेक कर दिया ना, 9 9 जा 81, 10 और 7 में ब्रेक कर दिया, तो 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 और 7 98, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं दूसरे मेथड में। अगर आप देखें 99 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का स्क्वायर 81 और 9 9 जा 81, फिर एक जगह छोड़ के 9 9 जा 81 और 81 टू द 162, 1 8 2 10 6 1 7 8 और 8 1 9, तो आप देखोगे दोनों ही मेथड से आपका आंसर 9801 यानी कि सेम आ रहा है। इससे फिर देख लेते हैं 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी, ठीक है, 8 9 जा 72, 72 का डबल होता है आपका 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 यानी कि 144, 144 और 8 152, 152 का 2 15 लगी कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 10 74, 74 और 5 78, तो आया 7921। वैसे यहाँ पे 8 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 9 72, 72 144, 1 8 4 12, 4 4 8 और 1 9 6 1 7, आंसर सेम। 51 का स्क्वायर बहुत इजी है, 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5 दूनी 10, एक कैरी 25 2601, इस मेथड से कर लो, बात वही है। 51 का स्क्वायर 01, 5 का, इस मेथड में आपको पता है ना, कोई भी नंबर हम सिंगल डिजिट में नहीं लिखते हैं, डबल डिजिट में लिखते हैं। फिर एक जगह छोड़ के 5 1 जा 5 2 जा 10, तो 1 0 5 6 7 26, सॉरी ये आज ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। 5 का स्क्वायर होता है सर 25, 7 के बाद आता है 6, सॉरी 7 के बाद आता है 8, तो 7 8 जा 56 है ना, 7 या 6 7 के बाद 8, 7 8 जा 56। वैसे ये 5 का स्क्वायर 25, 10 के बाद आता है 11, 10 11 जा 110, बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। 5 वाले स्क्वायर तो आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, इसको देखें एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप ये समझो स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर अगर मैं आपको बोलूं स्क्वायर क्या होता है, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में क्या एक खास बात है कि इट हैज इक्वल साइड्स। इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती है, चारों साइड्स बराबर होती है। चारों साइड्स क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो ही स्क्वायर बन पाता है। तो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर होता है कि जब दो सेम नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो क्या है परफेक्ट स्क्वायर, क्या होता है समझो, अभी लिख के बताता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? इट इज अ नंबर, परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर इट इज अ नंबर, ये एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जैसे दैट यू गेट that you get when you multiply when you multiply a whole number by itself. So it is a number that you get when you multiply a whole number by itself. ठीक है, जैसे स्क्वायर, जस्ट लाइक स्क्वायर हैज इक्वल साइड, जैसे स्क्वायर की इक्वल साइड्स आपके पास होती है। अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर मेड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर मेड बाय इटसेल्फ। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या नंबर होता है, वो नंबर होता है, ठीक है, जो मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ, जब हम नंबर को खुद से उसके नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखें, अगर मैं बोलूँ 1 कैसे आता है, 1 इंटू 1 करके 1 आता है, 2 तो नहीं आता, 4, दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो 4 आता है। अगर मैं करूँ 9 तो 3 नंबर को आप मल्टीप्लाई करो 9 आता है। करूँ 25 तो 5 इंटू 5 को करेंगे तो 25 आता है। तो जाहिर से अगर देखा जाए इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अगर मैंने 6 बोल दिया तो 6 3 इंटू 2, दो सेम नंबर से नहीं हो रहा मल्टीप्लाई, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चाहे 10 आप ले लो तो 10 इंटू 1 नहीं होगा सर, ठीक है। 16 ले लो तो 4 इंटू 4 16 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जनरली बात क्या है, अगर आपको 4 का स्क्वायर, कि जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो आपस वो उनको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हम बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये सारे जो हैं, ये जिनके जो स्क्वायर नंबर आपको मिलेंगे ये सारे क्या हैं, आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं। इधर वाले ये सारे जो हैं आपके, अगर मैं बात करूं, ये सारे जो है 1 4 9 16, ये सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे इधर वाले, ठीक है। ये सारे ही हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि किसी ना किसी नंबर को के स्क्वायर या किसी ना किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमको ही मिलता है, तो दैट्स वाई एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है, तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर में आपको जैसे स्क्वायर कब मिलता है, जब जिसकी सारी साइड्स बराबर होंगी तब जाके हमें स्क्वायर मिलता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलता है, किसी दो नंबर को, किसी एक नंबर को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमको परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, ठीक है। अ होल नंबर बाय इटसेल्फ, मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय इटसेल्फ मतलब खुद से ही मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलता है वो हमें। तो आप बोलोगे सर अच्छा ऐसे तो अगर मैं 6 इंटू 6 करूं तो 36, यस 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 6 इंटू 6 करो 36, जो नंबर इससे निकल के आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। यानी 6 का स्क्वायर क्या है, 36, वो एक परफेक्ट स्क्वायर। चलिए चलिए अब आप देखें, अगर मैं स्क्वायर्स की बात करूं, ये आपके आगे भी काम आएगा। अगर 1 का स्क्वायर मैं करूं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करूं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करूं तो 16 आता है, 5 का स्क्वायर करूं तो 25 आता है, 6 का स्क्वायर करूं तो 36 आता है, 7 का स्क्वायर करूं तो 49 आता है, 8 का स्क्वायर करूं तो 64 आता है, 9 का स्क्वायर करूं तो 81 आता है, और 10 का स्क्वायर करूं तो 100 आता है। बाकी 1 से 10 तक की हम बात कर रहे हैं, बाकी में सब वही रिपीट होता है, 11 12 13 वो आखिरी में चीज। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर देखेंगे तो उसमें कौन से नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसमें एक चीज देखना, क्या किसी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में 2 है, नहीं है। क्या किसी के स्क्वायर के डिजिट, क्या स्क्वायर नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या इसके आखिरी में 3 है, नहीं है। तो एक सिंपल सी लाइन यहाँ लिखूंगा, अ नंबर द नंबर whose लास्ट डिजिट या फिर वन डिजिट यूनिट डिजिट इज 2 3 7 8, इसके लिए और कोई है, 2 3 4 तो होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, और 9 होता है, ठीक है। 2 3 7 8 is not a परफेक्ट स्क्वायर, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। नंबर whose लास्ट यूनिट डिजिट इज 2 3 7 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई सा भी नंबर आप उठा के देख लें, जिसके आखिरी में 2 3 7 8 होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। आप कोई सा नंबर उठा के देख लेंगे। तो अगर मैं कहूं, अगर मैंने कहा 38, क्या 38 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, देखो 6 का 36 होता है, 36 का सीधा 49 है, कोई परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं।
अगर मैं कहूँ यहाँ पे 23, 2 3 23, सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 23 तुम्हें पता ही नहीं है ना, 3 का भी नहीं बना। अच्छा 12 लिख दूं अगर 22 की जगह 12, तो 9 तो है, 16 तो है, बट 12 नहीं है। कोई भी लास्ट डिजिट आप ले लो, 18 ले लो लास्ट में, 18, 18 में भी आप देखो कुछ नहीं है, 16 है, 25 है, उसमें 18 नहीं है। तो कुछ भी नंबर आप ले लो, आपको जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें कभी भी नहीं मिलता है। 38, 23, 12, 18, तो जिन नंबर के आखिरी में कभी भी 2, 3, 7, 8 दिखे तो आप समझ जाओ कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि उनका स्क्वायर रूट एकदम नहीं निकलेगा। स्क्वायर रूट क्या होता है उस पर हम बात करेंगे अभी। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। तो अगर कोई आपको नंबर आ गया क्या 3, 5, 1, 4, 3, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे कि नहीं सर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिरी में क्या है इसके 3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अगर मैंने बोल दिया 1, 4, 1, 2, क्या ये भी परफेक्ट आखिरी में 2 है सर? ठीक है। अगर मैंने बोल दिया 4, 4, 1, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलोगे अगर आखिरी में 1 है तो क्या पता ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्या पता ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कोई पक्का नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कैसे करेंगे इसको 4, 4, 1? तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, हमें हमें जो है 4, 4, 1, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? 4, 4, 1, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो हम इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं कि भाई ये पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना, नंबर ऑफ इटसेल्फ है। तो 4, 4, 1 के आप टाइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो 4, 4, 8, 1, 9 आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। 3 एकम 3, 3 चौको 12, ठीक है। ये 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 जा 7। तो यानी कि सर जो 441 है वो एक ऐसा नंबर है जो 2 से यस मल्टीप्लाई करके बन रहा है, और यस ये मल्टीप्लाई, यानी कि एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके यस, एक नंबर को 2 बार यस, एक नंबर को 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यस ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अभी इसका स्क्वायर रूट क्या हम बाद में रखेंगे, बट अभी हमने देखा कि यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस